नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण खबर है आप लोगों के लिए। एक खुशखबरी है कि मध्य प्रदेश में शिक्षक वर्ग 3 या प्राथमिक शिक्षक के लिए जो पात्रता परीक्षा होनी है उसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। उसका विज्ञापन जारी हो चुका है। हालांकि ये वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट पर तो कोई अपडेट नहीं है इससे संबंधित, लेकिन एक सरकारी रिजल्ट नाम की वेबसाइट है। आप भली भांति इस वेबसाइट से परिचित होंगे। अगर आप किसी भी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस पर तमाम जानकारियां उपलब्ध होती हैं। तो इस वेबसाइट पर एक जानकारी दी गई, एक नोटिस बताया गया, MPTET 2024 एग्जाम नोटिस। आप इसको देख सकते हैं और इससे संबंधित इसमें भी जो भी जानकारी है उसको लेकर अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024 ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि तो 1 अक्टूबर से आपके 15 अक्टूबर के बीच फॉर्म भरे जाएंगे। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान दें। सिर्फ 15 दिन है आपके पास फॉर्म भरने के लिए। कितने? 1 अक्टूबर से लेकर कब तक फॉर्म भरे जाएंगे? आप कहेंगे भैया 15 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी आवेदन पत्र में संशोधित करने की तिथि 1/10/24 से 20 तक। तो 15 तक फॉर्म भरे जाएंगे, 20 तक आप उसमें कोई भी अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, संभावित परीक्षा तिथि इन्होंने दे रखी है तो 10 नवंबर को से प्रारंभ होगी। मतलब आपकी नवंबर में जो है परीक्षा हो सकती है। परीक्षा के बारे में दिया हुआ है। अब जो महत्वपूर्ण खबर है, जैसे जिन अभ्यर्थियों ने 2020 वाली जो टेट परीक्षा दी थी, जो 2022 में हुई थी, उनका कहना था कि यार अगर पात्रता परीक्षा होगी तो क्या हमें देनी पड़ेगी या हमारा वही वाला चल जाएगा। तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस है और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है इसमें कि प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। मतलब ये परीक्षा जो आप देने वाले हैं इसकी वैधता आजीवन रहेगी। ऐसा नहीं है कि 3 साल में, कि 6 साल में, कि 5 साल में आपको फिर से टेट देने पड़े। नहीं भाई, इसकी वैधता जो है वो आजीवन रहेगी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2020 में पात्र अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ वे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा वर्ष 2020 में पात्र थे, उनको यह परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। जिन्होंने भी यह परीक्षा जो है पास कर रखी थी, उनको यह परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। चाहे उनके नंबर 75 आए हों या जो जनरल वाले हैं उनको 90 नंबर आए हों, अगर आप पास भर हो, क्वालिफाइड भर हो, तो आपको यह परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी। अब ये बात महत्वपूर्ण है कि जो आपका सिलेक्शन होगा वो सिर्फ इस परीक्षा के बेस पर नहीं होगा, क्योंकि पहले तो इसी परीक्षा के बेस पर होता था। अब क्या होगा, अब जो इस परीक्षा में पास होंगे और साथ ही साथ वो लोग जो पहले की परीक्षा में पास हैं, उन सभी को एक सिलेक्शन टेस्ट या चयन परीक्षा देनी होगी, सेम एज वर्ग 1 और वर्ग 2 की तरह। वर्ग 2 में तो अभी चयन परीक्षा नहीं हुई है, उसका विज्ञापन भी आना है। पहले उसी का आना था, लेकिन इसका पता नहीं कैसे आ गया। तो आपको पहले ये पास करनी है। जिन्होंने पास कर रखी है उनको कोई बात नहीं, और इसके बाद ही आप जो है चयन परीक्षा में शामिल होंगे और चयन परीक्षा की कट ऑफ के आधार पर ही आपको जो है नौकरी मिलेगी, नियुक्ति मिलेगी। तो ये जो पात्रता परीक्षा है क्वालिफाइंग मात्र है। परीक्षा शहरों की अगर हम बात करें तो बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी एवं उज्जैन। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया एवं महत्वपूर्ण निर्देश परीक्षा की विस्तृत नियम पुस्तिका मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। इसमें उल्लिखित अर्हताओं, नियमों, शर्तों, अन्य समस्त जानकारियों का अध्ययन करके ही आवेदन भरा जाए। तो जैसे ही वो जानकारियां आएंगी वो तो आप तक पहुंचाएंगे ही। साथ ही साथ जब सिलेबस भी आएगा इसका तो बता देंगे। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये तो सिर्फ विज्ञापन मात्र है। फीस की अगर हम बात करें तो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए या UR कैटेगरी या जो अदर स्टेट है उनके लिए फीस है 500 रुपये। बाकी रिजर्व कैटेगरी जो केवल मध्य प्रदेश के हैं उनके लिए, या चाहे वो SC हों, ST हों, EWS हों, OBC हों और दिव्यांगजन हों, उनके लिए 250 रुपये। साथ ही साथ आपको MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये देना पड़ेगा और अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये है ना। तो ये आपकी फीस है। रिजर्व वालों के लिए 250 और अनरिजर्व वालों के लिए कितनी? 500। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट में से कोई एक चयनित कर सकता है। UIDAI के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही ई-आधार मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। तो जब परीक्षा में आप सम्मिलित होने जाएंगे आपको उस समय अपना मूल ID ले जानी पड़ेगी, जिस पर आपकी फोटो अंकित हो। वो चाहे आधार कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, वोटर कार्ड हो, कुछ भी हो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ई आधार कार्ड की छायाप्रति, आधार नंबर, आधार वीआईडी की जानकारी लाना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। तो बाकी इन्होंने ये तमाम जानकारियां दे रखी हैं। अब अभी से ये परीक्षा की बातें बता रहे भाई, पहले फॉर्म की बातें बताइए, पहले सिलेबस की बातें बताइए, वो बातें करने में मजा आएगा। पर इन्होंने तो सीधे सीधे परीक्षा की बातें कर रखी हैं। देखिए, और इसमें लिखा है आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मंडल द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। अतः कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता पूर्णता प्रावधिक होगी। इसका मतलब यह है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपकी कोई भी मार्कशीट हमने चेक नहीं की है। मतलब वो बोर्ड वाले ये कहते हैं कि जैसे आप डीएलएड आपके पास है कि नहीं है, आप क्वालिफाइड हैं कि नहीं है, तो वो हमने चेक नहीं किया, आपने तो अपने मन से भर दिया। लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय हम चेक करेंगे। अगर आप गलत पाए जाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, फिर आप बहस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखो योग्यता की बात करें तो वही सिंपल है, 12th के साथ आपको डीएड अनिवार्य है। बीएड वाले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं होते हैं। बाकी की तमाम जानकारियां या जो विशेष जानकारियां होंगी वो तो जब ऑफिशियल नोटिस आएगा उसी में समझेंगे, उसी में सिलेबस होगा, सब कुछ उसमें विस्तार से होगा, तो विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन जो अभ्यर्थी इसके लिए अभी सीरियस थे, जिनके दिमाग में चल रहा था भाई नोटिस कब आएगा, कब परीक्षा होगी, तो देख लीजिए आपके 1 अक्टूबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ 10 नवंबर से परीक्षा प्रारंभ हो सकती है। इसका मतलब 15 अक्टूबर तक फॉर्म भरेंगे। ठीक है यार, 25 दिन का एक्स्ट्रा समय है बस फॉर्म भरने के बाद। तो शुरू में ही फॉर्म भर दीजिए और उसके बाद पढ़ाई भी शुरू कर दीजिए। जैसे ही फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, मतलब एक पता नहीं शायद आज ही आ जाए या कल आ जाए, नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा, उसी के साथ सिलेबस भी आ जाएगा, तो उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। बाकी तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें। चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।